10 मार्च 1990 को कौन सा दिन था। दोस्तों इस टाइप की कोई भी सवाल आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप की कोई भी सवाल आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको 3 कोड याद रखना होगा और एक छोटा सा सूत्र याद रखना होगा, जो कि हम अभी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों पहला है महीना का कोड, दूसरा है दिन का कोड और तीसरा है शताब्दी का कोड। दोस्तों अगर आप इस कोड को कंप्लीट याद रखते हैं तो इस टाइप की कोई भी सवाल आप 0 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। दोस्तों इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों चलिए उस कोड के ऊपर एक नज़र मारते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। कैलेंडर दिन का कोड देखिए, संडे का कोड होता है 1, मंडे का कोड होता है 2, ट्यूसडे का कोड होता है 3, वेडनेसडे का कोड होता है 4, थर्सडे का कोड होता है 5, फ्राइडे का कोड होता है 6 और सैटरडे का कोड होता है 0। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कैलेंडर महीना का कोड के बारे में। कैलेंडर महीना का कोड देखिए, जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का कोड होता है 4, मार्च का कोड होता है 4, अप्रैल का कोड होता है 0, मई का कोड होता है 2, जून का कोड होता है 5, जुलाई का कोड होता है 0, अगस्त का कोड होता है 3, सितंबर का कोड होता है 6, अक्टूबर का कोड होता है 1 और नवंबर का कोड होता है 4 और दिसंबर का कोड होता है 6। दोस्तों एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है, अगर आपका क्वेश्चन लीप वर्ष में पूछा जाए तो 2 महीना का कोड चेंज हो जाता है। जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, बाकी बात सभी का कोड सेम रहेगा अगर आपका क्वेश्चन लीप वर्ष में पूछा जाए तब। सेंचुरी कोड देखिए, 1500 से लेकर 1599 का कोड होता है 0, 1600 से लेकर 1699 का कोड होता है 6, 1700 से लेकर 1799 का कोड होता है 4, 1800 से 1899 का कोड होता है 2, 1900 से लेकर 1999 का कोड होता है 0, 2000 से लेकर 2099 का कोड होता है 6, 2100 से 2199 का कोड होता है 4, 2200 से लेकर 2299 का कोड होता है 2। दोस्तों बस आपको इतना ही याद रखना होगा। तो चलिए हम जानते हैं कैलेंडर फार्मूला के बारे में। देखिए कैलेंडर फार्मूला, पहले आपको दिनांक लिखना है, उसके बाद लिखना होगा महीना का कोड, उसके बाद लिखना होगा वर्ष, वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, उसके बाद लिखना होगा लीप वर्ष, उसके बाद लिखना होगा शताब्दी कोड। सभी को जोड़ के 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कोड को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। दोस्तों देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख, तारीख दिया हुआ 10, उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ मार्च और मार्च का कोड होता है 4, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष, वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट आपको लिखना होगा, सिर्फ 90 को लिखना होगा। दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष। तो लीप वर्ष हम कैसे पता करें दोस्तों, कोई वर्ष में 4 से भाग देने पर जो भागफल आता है वो लीप वर्ष कहलाता है। तो 90 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा, 22 भागफल आएगा। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी का कोड, तो 1900 की शताब्दी कोड क्या होता है, 0 होता है। दोस्तों सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों सभी को जोड़ें तो 126, 126 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 18 बार में, 18 गुना 7 करें तो कितना होता है, 126। दोस्तों आपका शेष क्या बचा, 0 बचा है ना। ये जो 0 बचा आप पता कीजिए कि 0 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है। दोस्तों आपको याद होगा शनिवार का कोड क्या होता है, 0 होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 10 मार्च 1990 को कौन सा दिन था दोस्तों, शनिवार था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।